महाभारत के युद्ध के अंत में दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ था, जिसमें भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी। किंतु क्या आपको पता है कि यह पहले से ही निश्चित था कि भीम दुर्योधन की जांघ को तोड़ देंगे? आखिर किस श्राप के कारण दुर्योधन की जांघ टूटी थी और दुर्योधन ने रश्मि का किस तरह से अपमान किया था कि उन्होंने उसे जंघा टूटने का श्राप दिया था? आइए जानते हैं। यह बात महाभारत काल के उस समय की है जब जुए में हार कर पांडव वन में निवास कर रहे थे और दुर्योधन महल में निवास कर रहा था और प्रतिदिन उन्हें अधिक सताने और कष्ट पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार जब दुर्योधन कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ वन में जाकर पांडवों को अधिक कष्ट पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा था, उसी समय महर्षि वेदव्यास इस षड्यंत्र को रोकने के लिए हस्तिनापुर में पधारे। महर्षि वेदव्यास का स्वागत धृतराष्ट्र ने पूरी निष्ठा के साथ किया और फिर महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र को पांडवों से संधि करने के लिए समझाने लगे। वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को बहुत तरह से समझाया कि किस तरह उसे अपने पुत्र दुर्योधन को रोकना चाहिए, अन्यथा यह संपूर्ण कौरव कुल का विनाश करवा देगा। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से कहा कि हे भगवान, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। यदि आपकी हम लोगों पर विशेष कृपा है तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को स्वयं ही शिक्षा दीजिए। तब व्यास जी बोले कि राजन, अभी यहाँ पर भगवान महर्षि मैत्रेय आ रहे हैं। पांचों पांडवों से मिलकर अब यह हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तुम इन महर्षि का पूरे हृदय से स्वागत करो, यही तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को शिक्षा देंगे। महर्षि मैत्रेय जो भी कहे उसे बिना संदेह के तुरंत मान लेना चाहिए। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई तो वह कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को श्राप दे देंगे। ऐसा कहकर व्यास जी वहां से चले गए और मैत्रेय जी आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित उनकी अगवानी की और स्वागत सत्कार के साथ उनका अच्छी तरह से पूजन किया। जब महर्षि मैत्रेय विश्राम कर चुके थे तब राजा धृतराष्ट्र ने उनसे नम्रतापूर्वक पूछा कि हे भगवान, इस कुरुदेश में आपका आगमन सुखपूर्वक हुआ ना? पांडव कुशल से तो है ना? धृतराष्ट्र ने महर्षि से पूछा कि क्या कौरव और पांडवों में शांति बनी रहेगी? तब महर्षि मैत्रेय जी ने धृतराष्ट्र को पांडवों का हाल बताया। मैत्रेय जी ने कहा कि है राजन, मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अचानक से काम्यक वन में पहुंचा था, जहां पर मेरी भेंट धर्मराज युधिष्ठिर से हुई। राजन, उन धर्मराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए वहां बहुत से मुनि पधारे थे। वहीं मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह जुए जैसे अनीतिपूर्ण काम में लग गए हैं और इस तरह उनके ऊपर भारी संकट उपस्थित हो गया है। यह सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूं और राजन, तुम्हारे ऊपर सदा से ही मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है। मैत्रेय जी ने आगे धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी यह अच्छा नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करें। महाराज, तुम स्वयं इन सबको बांधकर नियंत्रण में रखने के लिए एक खंभे के समान हो, फिर भी पैदा होते इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? हे राजन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया, उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों के समुदाय में शोभा नहीं पा रहे हो। धृतराष्ट्र से यह सब कहने के बाद महर्षि भगवान मैत्रेय दुर्योधन की ओर मुड़कर उससे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। मैत्रेय जी ने कहा, महाबाहु दुर्योधन, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। दुर्योधन, तुम पांडवों से शत्रुता नहीं करो। नृपश्रेष्ठ, अपना, पांडवों का और समस्त कुरुकुल का कल्याण करो। सभी पांडव शूरवीर, पराक्रमी और युद्ध कुशल हैं। उन सब में 10,000 हाथियों का बल है। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ है। पांडवों ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले देवद्रोही हिडिंब आदि राक्षसों का तथा राक्षस जातीय कृड़मीर का वध किया है। यहाँ से रात में जब वे महात्मा पांडव चले जा रहे थे, उस समय उनका मार्ग रोककर भयंकर और पर्वत के समान विशालकाय कृड़मीर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्ध की इच्छा रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस राक्षस को बलपूर्वक पकड़कर पशु की तरह वैसे ही मार डाला जैसे सिंह छोटे मृग को मार डालता है। राजन देखो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने उस महान धनुर्धर राजा जरासंध को भी युद्ध में मार गिराया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं तथा द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं। बुढ़ापा और मृत्यु के वश में रहने वाला कौन मनुष्य युद्ध में उन पांडवों का सामना कर सकता है? दुर्योधन ऐसे महापराक्रमी पांडवों के साथ में शांतिपूर्वक मिलकर ही रहना चाहिए। राजन, तुम मेरी बात मानो, क्रोध के वश में ना हो।
जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांघ को हाथ से ठोका और पैर से पृथ्वी को कुरेदने लगा। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ भी उत्तर न दिया। वह अपने मुंह को कुछ नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। मैत्रेय जी ने देखा दुर्योधन सुनना नहीं चाहता, वह पैरों से धरती को कुरेद रहा है। यह देख उनके मन में क्रोध जाग उठा। फिर तो वे महर्षि मैत्रेय क्रोध के वशीभूत हो गए। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को शाप देने का विचार किया। फिर तो मैत्रेय जी ने क्रोध से लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र पुत्र को इस प्रकार शाप दिया, दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना नहीं चाहता, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पाले। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। उनके ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और कहा कि भगवान कृपा करिए, ऐसा ना हो। तब मैत्रेय जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा अर्थात पांडवों से बैर विरोध न करके मेल मिलाप कर लेगा, तब यह शाप इस पर लागू न होगा। लेकिन यदि इसने विपरीत बर्ताव किया तो यह शाप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। तब दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र भीमसेन के बल का विशेष परिचय पाने के लिए मैत्रेय जी से पूछे, मुने, भीम ने कृष्णमीर को कैसे मारा? तब मैत्रेय जी ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र मेरी बात सुनना नहीं चाहता, अत मैं तुमसे इस समय फिर कुछ नहीं कहूंगा। यह विदुर जी मेरे चले जाने पर वह सारा प्रसंग तुम्हें बताएंगे। तब ऐसा कहकर मैत्रेय जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कृष्णमीर वध का समाचार सुनकर विचलित हो दुर्योधन भी बाहर निकल गया। इस प्रकार दुर्योधन को महाभारत युद्ध के पहले ही महर्षि मैत्रेय से उसके जांघ टूटने का श्राप मिल चुका था। दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी ने पहले ही सचेत किया था कि महर्षि मैत्रेय आए तो उनकी सभी बातों को मानने, उनका अनादर नहीं करने के लिए कहा। किंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन और उसके पिता महाराज धृतराष्ट्र इस बात को समझ ना सके और अंतत अपने अभिमान का फल प्रकार दुर्योधन को शाप प्राप्त हो गया। और अंत में वही हुआ, महर्षि मैत्रेय जी की वाणी सच निकली और भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया, जो कि उसके लिए प्राण घातक साबित हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको महाभारत या रामायण के कौन से विषयों के बारे में जानना है। हम उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव।